नलगोंडा जिला विद्याशाखा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सभी छात्रों को स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के पाठ बढ़ते कदम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, शुभोदय। मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हो? अच्छी बात है बच्चों। आप सब लोग कल क्या किया? कौन कौन से काम किए याद है आपको? गांव गए? कौन सा गांव? नाना के गांव, नानी के गांव। अच्छी बात है। क्या क्या काम किए वहां पर? याद नहीं है? एक बार याद कर लो ना। हाँ, कल हम क्या क्या काम किए याद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? हम लिख ले सकते ना। क्या करना है? सुबह से रात तक हम क्या क्या काम करते हैं, हम सब लोगों को याद रहता? ज़रूर याद रहता है। उन कामों को 2 दिन के बाद याद रखना है तो याद नहीं रहेगा। 1 दिन तो याद रहेगा, मगर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद पूछे तो हम याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा? इन कार्यक्रमों को, कार्यों को एक रूप देना पड़ेगा। रूप है लिखित रूप। लिखकर हमें वह एक पुस्तक में लिखकर रखे तो वह हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। क्या लिखना है? एक दिन में दिन के कार्य को, दिन के कार्य को दिन में हम क्या क्या काम करते हैं वह कार्य को एक लिखित रूप दिए तो वह दिनचर्या कहलाता है। दिनचर्या। एक दिन में हम क्या क्या काम करते हैं वह कामों का लिखित रूप क्या होता है? दिनचर्या कहलाता है। हम सब लोग ये काम करना ज़रूरी होता है। बच्चों, मैं आपके लिए एक पुस्तक लाई हूँ। देखिए क्या है यह? देखिए, बोलो ना। हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, यह तो डायरी है। क्या है ये? दिनचर्या डायरी। क्या है ये? डायरी है ये। क्या है? डायरी। क्या है ये? डायरी है। डायरी। इसमें क्या रहता है सब लोगों को मालूम है? हाँ, डेट्स, दिनांक रहते हैं डायरी में। दिनांक और दिन। दिनांक रहता है और दिन रहता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, साल क्या है? 2021, 2021। यहाँ पर लिखा हुआ है। मास का नाम भी लिखा हुआ है। देखिए, जनवरी 2021, जनवरी 2021 लिखा हुआ है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिनांक 1, वार भी है, फ्राइडे, शुक्रवार।
और उसके बाद 2 जनवरी, जनवरी 2 और वार शनिवार, इस प्रकार इसमें लिखा हुआ है। इसे हम डायरी कहते हैं, इसे डायरी कहते हैं। देखिए बच्चों, पाठ का नाम तो बढ़ते कदम है। मैं तो आपके लिए डायरी लाई हूँ। इससे कुछ संबंध है? हाँ, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, अपने अपने पुस्तक खोलिए, अपने अपने पुस्तक खोलिए, बढ़ते कदम पाठ खोलिए, पेज नंबर 62 खोलिए, पेज नंबर, पृष्ठ संख्या देखिए 62, 62, 12वां पाठ है बढ़ते कदम। बढ़ते कदम, पाठ का नाम है बढ़ते कदम। चित्र देखिए, चित्र में कौन है? महात्मा गांधी जी। सही कहा आप लोगों ने, गांधी जी है। यह तो महान व्यक्ति है, महात्मा गांधी जी महान व्यक्ति है। हमारे राष्ट्रपिता है। क्या है? राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। क्या कर रहा है इसके बारे में सब लोगों को मालूम है। यह स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे लिए कितना परिश्रम करके हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में तो बहुत आगे थे। इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, आज इसको याद कर रहे हैं, है ना बच्चा? हाँ, क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्या लिख रहा होगा? अपने बारे में लिख रहा होगा, नहीं तो कुछ कार्य करने के लिए होता है वह लिख रखा होगा। जो काम करना है उसके बारे में लिख रहा हुआ होगा, या जो काम हो गया उसके बारे में भी लिख रहा होगा। जो काम करना है, जो काम आगे जाकर करना है, वह काम भी, वह कार्य के बारे में भी लिख रहा होगा। यह सब क्या होता है? बोलिए बच्चों। जो काम करने के लिए एक प्रणालिका तैयार करते हैं, वह भी हमारे लिए सूची होगा, मार्ग सूची होगा, वह भी लिख रहा होगा। इस प्रकार अपने बारे में दिन के कार्य को करने के लिए एक लिखित रूप दिया जाता है, वह है दिनचर्या। डायरी कहते हैं इसे। तेलुगु में भी, हिंदी में भी दिनचर्या कहते हैं, अंग्रेजी में तो डायरी कहते हैं, मगर डायरी शब्द का ही हम प्रयोग करते हैं। डायरी क्या होता है? डायरी की आवश्यकता क्यों है? बोलिए बच्चों, कुछ मालूम है आपको? डायरी क्या होता है? दिन के कार्यों का लिखित रूप। दिन के कार्यों को लिखित रूप, कार्य को लिखित रूप दिए तो क्या होता है? वह दिनचर्या कहलाता है। वह दिनचर्या कहलाता है। मगर डायरी क्यों लिखना है? डायरी की आवश्यकता क्या है? हाँ, मैं बोलूँगी इसके बारे में। देखिए, सुबह से शाम तक हम कार्य करते रहते हैं, कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। पाठशाला को आते हैं, पाठशाला को आते समय हम कुछ काम करते आते हैं,
और सुबह में उठकर कुछ काम करते रहते हैं। बस कार्य करने के बाद हम पाठशाला के आते हैं, पाठशाला के आने के बाद कुछ काम करते रहते हैं, शाम तक सोते वक्त तक, रात में सोते वक्त तक हम कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। मगर उसमें सभी काम सही होगा? सही होगा? ऑल आर करेक्ट? नहीं हो सकता। कुछ गलत भी करते रहते हैं, कुछ गलत काम भी करते रहते हैं, मगर हम वह कार्यों को दूसरों से नहीं बोल पाते। हमारे मन में सोचते रहते हैं, यह काम नहीं करना था, ऐसा नहीं करे तो अच्छा रहता था। इस प्रकार सोचते सोचते रहते हैं, मगर वह कार्य के बारे में अपने मित्रों से नहीं कह पाते, अपने पिताजी से नहीं कह पाते, अपने सारे विषयों को माँ से कहते थे, मगर वह कामों को अपने माँ से भी नहीं कह पाते। क्या है, अपने मन में सोचते रहते हैं, उन कामों के बारे में किसी से नहीं बोल पा रहे, वह काम अच्छा काम हो या बुरा काम। अच्छा काम करने पर तो हम दूसरों से बोल पाते, मगर बुरा काम करने पर हम नहीं बोल पाते, अपने माँ से भी नहीं बोल पाते। इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा, सुबह से शाम तक या रात तक सोते वक्त तक हम जो जो काम करते हैं उस कामों को एक लिखित रूप दिया गया तो वह तो दिनचर्या या डायरी कह पाता है। उसमें तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। सही बात, झूठ नहीं लिखना चाहिए। उसमें जो कार्य किए हैं वह सही काम हो या गलत काम, सही काम या गलत काम लिख लिए तो हम जो काम किए हैं वह सही है या गलत है हम ही बोल सकते हैं। दूसरे व्यक्ति बोलने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय तो हम ही ले सकते हैं। इसीलिए अनजाने में तो गलत काम करते रहते हैं, मगर जानबूझकर गलत काम नहीं करना चाहिए। अनजाने में या वांटेडली, if you done the work, if you want to change your attitude, ఒకవేళ నీకున్నటువంటి నువ్వు చేసినటువంటి తప్పులను నువ్వు మార్చుకోవాలి అంటే क्या करना चाहिए, आपके दिन के कार्यों को एक लिखित रूप देकर डायरी में लिख लेना चाहिए। सोचना चाहिए मैंने ये काम किया, यह सही काम नहीं है, कल क्या करना है, ये काम नहीं करना है। इस प्रकार सोचना चाहिए। मैंने पिछले दिन क्या किया, यह काम आगे जाकर नहीं करना है। इस प्रकार सोचकर अपने दिनचर्या में लिख लिए तो सही मार्ग हम ही देख सकते हैं। दूसरों की बोलने की आवश्यकता नहीं होता। इसीलिए हम दिनचर्या लिखकर अपने आप को आत्मविमर्शा कर ले सकते हैं। आत्मविमर्शा आप सब लोगों को मालूम है, विवेकानंद जी ने क्या कहा है, आप दिन में एक व्यक्ति से बात नहीं किए तो आपको एक महान व्यक्ति से बात करने की मौका छूट जाएगा। ఒక వ్యక్తితో నువ్వు మాట్లాడనట్లయితే
ఒక గొప్ప వ్యక్తితో నువ్వు మాట్లాడే అవకాశాన్ని, ఒక రోజులో ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడకపోతే నువ్వు ఒక గొప్ప వ్యక్తితో మాట్లాడే అవకాశాన్ని కోల్పోయావు అని వివేకానందుడు చెప్తాడు. ఆ వివేకానందుడు చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరు మరి? అప్నే ఆప్, మనతో మనం మాట్లాడుకోకపోతే ఒక గొప్ప వ్యక్తితో మాట్లాడే అవకాశాన్ని కోల్పోతావని వివేకానందుడు చెప్పాడు. ఎందుకు? అరే నాతో నేను మాట్లాడుకోవడం ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా? वही है आत्मविमर्शा। हमने जो काम कर रहे हैं वह सही या गलत हम सब लोगों को मालूम है होता है। देखिए, दूसरों की पेन या पेंसिल चोरी करना गलत काम है, मगर वह गलत काम को तुम मानोगे? मैंने गलत काम किया, यह बात मानोगे? मगर अपने डायरी में तो लिख सकते हो, मैंने एक गलत काम किया, मेरे दोस्त का पेन चोरी किया, मैं कल से यह काम नहीं करूँगा। इस प्रकार रियलाइज़ होते हैं अपने आप को आत्मविमर्शा करने से वह काम दोबारा नहीं करना, इस प्रकार हम निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए यह डायरी की आवश्यकता होती है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, और आगे जाकर क्या करना है, कल से कौन कौन से काम करना है या क्या काम नहीं करना है। इस प्रकार सोचकर आत्मविमर्शा करने के लिए तो डायरी लिखना ज़रूरी होता है, सबके लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। बड़े लोग भी कुछ न कुछ गलत काम करते रहते हैं। बड़े लोग भी क्या करना है, आत्मविमर्शा कर लेना चाहिए, अपने आप से बात करके यह काम नहीं करना है। हम सब लोगों को मालूम है ना क्या सही क्या गलत, सब लोगों को मालूम होता है, मगर कुछ न कुछ गलतियाँ करते रहते हैं। इसीलिए उस गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने के लिए एक मार्गसूची होता है, वह है डायरी। और ग्रीस में भी एक कहावत है, टी योरसेल्फ, अपने आप के बारे में सोचो, आत्मविमर्शा कर लो। यह प्लेटो का शब्द है। अपने आप के बारे में सोचो, आत्मविमर्शा कर लो। आत्मविमर्शा करने से क्या होता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। और एक कहावत भी है, अपने आप से बढ़कर कोई गुरु नहीं होगा, నిన్ను మించిన గురువెవ్వరూ లేరు అనేటువంటి ఒక వాక్యం కూడా ఉంది. అంటే మనం అందరము గురువుల సహాయంతోటే కదా కొన్ని విషయాలు, చాలా విషయాలు నేర్చుకునేది. ప్రతి ఒక్క పనికి గురువు కావాలి అని అనుకుంటున్నాం కదా, చాలా విషయాలను మనము గురువు ద్వారా నేర్చుకుంటాం కదా, ప్రతి పనిని గురువు ద్వారా నేర్చుకుంటున్నాం. మరి నిన్ను మించిన గురువు ఎవరూ లేరు అని అనడం ఏంటి అని అనుకుంటున్నారు కదా. అవును, ఎందుకంటే ఏ పని చెయ్యాలి ఏ పని చెయ్యొద్దు అనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకునేది మనమే. मार्ग दिखाता है गुरु, वह मार्ग के बारे में सोचने के लिए हम कभी भी तैयार रहना चाहिए। इसीलिए आत्मविमर्शा करने की ज़रूरत होती है। अपने से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, इसीलिए गुरु मार्ग दिखाता है। गुरु मार्ग दिखाता है, मार्ग दिखाने वाला गुरु है। किस मार्ग में जाना है और किस मार्ग में जाकर हम अपने नाम का रोशन करना है, वही अपने आप सोच लेना चाहिए। थिंक अवरसेल्व्स। दीज वर्ड्स आर प्लेटो का वर्ड्स। प्लेटो के बारे में आप लोगों को గ్రీస్ తత్వవేత్త అనేది మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు. అతను చెప్పినటువంటి వర్డ్స్, ఇక్కడ వివేకానందుడు చెప్పినటువంటి వర్డ్స్, అంటే మన గురించి మనం చెప్పుకోవాలి, మన గురించి మనం చెప్పుకోగలగాలి. అమ్మతో చెప్పుకోలేని మాటల్ని కూడా మనము
మనము ఒక పుస్తకంలో రాసుకుంటాం. నేను చూపించాను. ఇలాంటి పుస్తకంలోనే రాయాలనేది ఏమీ లేదు. ఒక నోట్బుక్ పెట్టైనా మనం రాసుకోవచ్చు. वह है डायरी. वह डायरी लिखने की ज़रूरत क्यों होती है? दिनचर्या लिखने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि कल क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, अपने आप के बारे में वह दिनचर्या हमें एक मार्ग दिखाती है. आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने के लिए, कल का कदम उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस डायरी की आवश्यकता होती है. इसलिए हमारे पाठ्यांश का नाम है बढ़ते कदम. इसीलिए हमारे पाठ्यांश का शीर्षक तो क्यों लगा हुआ है आपको समझ में आया होगा. दिनचर्या हमें मार्ग दिखाती है, अपने कदम बढ़ाने की मार्ग दिखाता है. वह दिनचर्या से क्या होगा, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, दोबारा कौन सा काम नहीं करना है, अपने त्रुटियों को भूलों को तप्पुలను सुधार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा डायरी देती है हमें. इसीलिए डायरी में क्या करना है, सही कार्य को ही लिखना ज़रूरत है. क्योंकि उसमें भी झूठ लिखे तो क्या होगा, हमें मार्ग भी झूठा मार्ग होगा. सही मार्ग में जाना है तो क्या लिखना है, सही कामों के बारे में, सही कार्यों के बारे में. गलत काम किए तो उसके बारे में ही लिखना पड़ेगा. सही काम करे तो उसके बारे में ही लिखना चाहिए. इसीलिए क्या करना है, त्रुटियों को लिखना ज़रूरी है. डायरी में तो त्रुटियों को लिखना ज़रूरी है. त्रुटियों को सुधार कर अपने मार्ग को बदलने के लिए ही डायरी हमें मौका देती है. इसीलिए अपने आप से कोई बढ़कर कोई गुरु नहीं होगा, अपने आप से कोई महान व्यक्ति नहीं होगा. यह शब्द महान व्यक्तियों से बोला गया शब्द है. यहाँ पर हमारे पाठ्यांश में भी देखे हैं आप, एक महान व्यक्ति है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है. उसकी रचना आपको मालूम है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मालूम है ना. हाँ, उसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका लिखित रूप में एक पुस्तिका रहता है. उस पुस्तिका है डायरी. हमारे पाठ्यांश का नाम है बढ़ते कदम. देखिए यहाँ पर पाठ्यांश का शीर्षक बढ़ते कदम है. वह कदम बढ़ाने के लिए दिनचर्या कितना सहायकारी होता है, आपको मैंने जो बताया आपको समझ में आया ही होगा. इसीलिए हम क्या करना है, कल से नहीं तो आज शाम में जाकर क्या करना है, एक किताब खरीद लीजिए, एक डायरी खरीद लीजिए, या एक उत्तर पुस्तक खरीद लीजिए, उत्तर पुस्तिका खरीद लीजिए. उसमें क्या करना है, आज का दिनांक डालना है. मैंने बताई इस डायरी में दिनांक वार लिखा हुआ है. इस प्रकार का नहीं खरीद पाए तो क्या करना है, एक उत्तर पुस्तिका खरीद लीजिए और घर जाकर आज सुबह से आप जब उठे, जागने का समय से सोते समय तक आप जो काम किए हैं उसका लिखित रूप दीजिए और अपने गलतियां भी देख पाते हैं उसमें. दूसरों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं होता, अपने आप रख ले सकते हैं. और पाठशाला में भी और एक प्रकार का डायरी भी होता है, यह तो व्यक्तिगत डायरी है.
आप जो काम कर रहे हैं सही या गलत, उस कामों का लिखित रूप एक दिन में जो कार्य करते हैं उसका लिखित रूप ही डायरी है, दिनचर्या है। और उसके बाद और एक प्रकार का डायरी भी रहता है। हमारा पाठशाला में आने के बाद जो गृह कार्य दिया जाता है उसके लिए भी एक उत्तर पुस्तिका होगी। उस उत्तर पुस्तिका में तो सभी विषय बोले तो तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान शास्त्र के जो गृह कार्य होता है, जो पाठ्यांश का विवरण होता है उसमें लिखकर गृह कार्य के बारे में लिखकर हमने घर जाकर अपने माता पिता के हस्ताक्षर भी लेना पड़ता है। कौन कौन से गृह कार्य है वह करे या ना करे, करने के बाद अपने माता पिता से एक हस्ताक्षर सिग्नेचर भी लेना पड़ता है। यह भी डायरी कहलाता है। यह तो पाठशाला की डायरी है। मैंने जो बताई यह डायरी तो व्यक्तिगत डायरी है। व्यक्तिगत डायरी में अपने व्यक्तिगत विषयों के बारे में लिखना चाहिए, और वह सही या गलत काम लिखे तो ही अपने आप को आत्मविमर्श करके वह सही मार्ग में जाने की एक मार्ग दिखाई देता है। नहीं लिखे तो आत्मविमर्श करने की भी कोई मौका नहीं मिलता है। इसीलिए उसमें तो सही जो हुआ है वही लिखना पड़ेगा। वही है डायरी की विशेषता है। आज हम हमारे पाठ्यांश में आप जैसे एक लड़की है, वह लड़की अपने बारे में एक डायरी लिख रही है। देखिए यहाँ पर एक लड़की डायरी लिख रही है। उसमें क्या है देखिए, 3 दिन की डायरी है। 20 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर के डायरी है। ये 2012 में लिखी गई डायरी है। 20 सितंबर में एक लड़की अपने बारे में डायरी लिख रही है। देखिए वह तो गुरुवार का दिन है। सब लोग अपने अपने पुस्तक खोलिए और उस डायरी को एक बार पढ़िए। गुरुवार के दिन लिखी गई डायरी में क्या लिखी देखिए। उस दिन 20 सितंबर है और वार गुरुवार है, वर्ष 2012 है। यह किसके द्वारा लिखी गई डायरी है? समीना। लड़की का नाम है समीना। समीना के डायरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए गुरुवार के दिन क्या हुआ है वह लिखी है। वह लड़की ने, आज माँ की तबीयत कुछ ठीक है। सुबह मैं जब उठी तो देखा कि माँ काम पर निकल चुकी थी। सुबह उठते ही उस लड़की ने देखी कि माँ अपने काम पर जा चुकी थी। 1 सप्ताह से मैं पाठशाला नहीं गई। समीना लिख रही है, मैं 1 सप्ताह से पाठशाला नहीं गई। आज मैं उठने तक क्या हुआ, उसकी माँ काम पर चली गई। माँ का काम जो करना पड़ता है, इसलिए मैं सप्ताह से 1 सप्ताह का अर्थ क्या होता है आप सब लोगों को मालूम है? 1 वीक, 7 डेज। 1 सप्ताह से मैं पाठशाला नहीं गई। आज मैं उठी तो मैं क्या देखी थी? मेरी माँ अपने काम पर निकल चुकी थी। मैं क्यों नहीं गई 1 सप्ताह से? माँ की तबीयत ठीक न था, इसीलिए मैं 1 सप्ताह से पाठशाला नहीं गई। आज उठने के बाद क्या हुआ? माँ की तबीयत कुछ ठीक हो गया। सप्ताह के बाद
मैं पाठशाला जाना चाहती थी, मगर मुझे तो डर हो रहा है, क्योंकि एक सप्ताह से गुरुजी ने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उसके मन में कुछ डर पैदा हुआ। एक सप्ताह से क्या हुआ होगा, कक्षा में कौन कौन से पाठ्यांश हो गए होंगे, गुरुजी ने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। और फिर ममता, रवि, शमीम से भी तो कई दिनों से नहीं मिली। पाठशाला गए तो ही दोस्तों से मिलने की मौका मिलता है। पाठशाला नहीं गए तो घर में रहे तो क्या होता है, घर का काम करना पड़ता है। इसीलिए मैं एक सप्ताह से घर में ही हूँ, इसीलिए मेरे दोस्तों से मिलना भी नहीं हुआ। ममता, रवि, शमीम उसके मित्र है। दीदी ने कहा, माँ की बीमारी के बाद, ठीक होने के बाद आज पहला दिन है ना, इसीलिए तुम यहीं रहो। दीदी ने क्या कहा, माँ आज ही काम पर गई है, घर में तो बहुत काम है, इसीलिए मेरी सहायता के लिए तुम आज भी घर में ही रहो। इस प्रकार दीदी ने कहा। यहाँ रहकर मेरी दीदी का मदद का अर्थ होता है हेल्प, मदद, सहायता, तेलुगु शब्द भी सहायता, हेल्प। दीदी की सहायता, किसकी सहायता? दीदी की सहायता। माँ जो हमारे लिए बहुत काम करती है ना, माँ का तबीयत ठीक नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। नहीं है तो माँ से ही सारे काम करवाते रहते हैं हम, उसकी सहायता भी नहीं करते। माँ बीमार पड़े तो ही माँ का महत्व हमें मालूम होता है। बिना माँ हम घर में नहीं रह सकते। माँ हमारे लिए सब कुछ करती है, घर के काम काज करती है और बाहर का काम भी करती है। हमारे लिए सारे काम, सारे सुविधाएं देती है हमारी माँ। इसीलिए हमारे माँ की सहायता करना सबका कर्तव्य है। लड़का या लड़की, सबको माँ की सहायता करना ज़रूरत है, ज़रूर करना पड़ेगा। सबके लिए एक व्यक्ति काम कर रही है, वह है माँ। इसीलिए माँ की सहायता करना सबका कर्तव्य है। और मैं भी माँ की सहायता रोज़ करती हूँ। मेरी दीदी की भी सहायता करने के लिए तो मैं घर में रह गई, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा पाई। इस प्रकार क्या हुआ, घर के काम पूरा करने से मेरा काम हो गया और दिन भी गुजर गया, गुरुवार हो गया। इस प्रकार समीना ने अपने डायरी में लिख लिया। और गुरुवार हो गया और शुक्रवार आया, 21 सितंबर 2012। आज जब मैं, शुक्रवार के दिन है ये, वह लिख रही है शुक्रवार के दिन क्या हुआ है। आज जब मैं स्कूल जाने के लिए निकली तो हल्का हल्का अर्थ क्या होता है, మనం అంటుండే అబ్బా ఇది హల్కాగా ఉంది అంటాం, అవునా? हल्का का अर्थ होता है तेलिका, हल्का का अर्थ होता है तेलिका। हल्का हल्का पानी गिर रहा था। दिस मंथ इज सितंबर में तो पानी पड़ता है। इट्स रेनी सीजन, वर्षा काल है। वर्षा ऋतु में हम मालूम है जब स्कूल जाते वक्त पानी पड़ता रहता है, हम छतरी के सहारे जाते रहते हैं पाठशाला को, और काम पर जाते लोग भी छतरी के सहारे जाते रहते हैं। मैं भी पाठशाला जाना चाहती हूँ। जब मैं पाठशाला के लिए निकली तो क्या हुआ, हल्का हल्का पानी गिर रहा था। बारिश रुकने तक देर हो गई। हम भी क्या करते रहते हैं, बारिश है तो कहीं पर जाकर शॉप के सामने या शॉपों के अंदर जाकर वहाँ वर्षा से बचने की कोशिश करते हैं, या छतरी के सहारे पाठशाला चले जाते हैं।
इस प्रकार मैं भी क्या करी, वर्षा रुकने तक थोड़ी देर इंतज़ार करी और पाठशाला जाने के लिए तैयार हुई। तो देखा तो क्या हुआ, समय देख लिया तो क्या हुआ, 10 बजे हो गया। हमारे पाठशाला कब शुरू होती है, 9:30 है ना, प्रार्थना होती है और उसके बाद 10 बजे कक्षाएं शुरू होती हैं। इसलिए टाइम समय देखे तो 10 बज गया। मैं बैग लेकर पाठशाला की ओर भागी। समय होने से हम क्या करते हैं, आराम से नहीं चल पाते, भागने लगते हैं। मैं भी क्या किया, मैंने मेरे बैग उठाकर क्या किया, भाग ली। फिर भी देर हो गई। देर का अर्थ क्या होता है, विलंब, लेट, विलंब। देर का अर्थ विलंब, विलंब का अर्थ होता है, क्या होता है, विलंब का अर्थ क्या होता है, लेट। और लेट होने से क्या होता है, हमें डांट खाना पड़ता है, डांट खाना पड़ता है। और गुरु से भी डांट खाना पड़ता है और एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है। तब मैं भी अपने पाठशाला में कदम रखे तो मुझे देर हो गया। सब अपने अपने काम में लग चुके थे। कक्षा में गए तो क्या दिखाई देता, क्या दिखाई देता हमें, बोलिए। सब लोग कक्षा में बैठे हुए रहते हैं। अध्यापक या अध्यापिका जी आकर पाठ पढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार देर होने के बाद हमें एक प्रकार का भय हमारे मन में आ जाता है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लोमड़ी की कहानी लिखनी थी, कक्षा चल रही थी। देर होने के बाद आए तो क्या होगा, हमें मालूम है, सब लोग अपने अपने कामों में रहते हैं। उस दिन तो लोमड़ी की कहानी लिखनी थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। सप्ताह से मैं पाठशाला नहीं गई थी और पाठशाला को देर से गई थी और कक्षा में सब लोग अपने अपने कामों में लग चुके थे। इसीलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या करना है, क्या करना है। मैं तो पहले डर के मारे कुछ भी नहीं पूछी। मुझे डर लग रहा है, डर के मारे అంటాం అబ్బా భయంతో చచ్చిపోయినరా, అసలు ఏమవుతుంది ఏం జరుగుతుంది అని మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా. అందుకని ఎవరిని అడగలేకపోతే, అరే చెప్పురా అంటే పక్కోడు చెప్పారు, అబ్బా చెప్పవా అబ్బా అంటే పక్కోళ్ళు చెప్పారు, టీచర్ని అడగాలంటే భయం అవుతుంది. అప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది, ఏం చేయాలి అర్థం కాదనమాట. అర్థం కానప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏం చేయాలో అర్థం కాకపోయేసరికి కంగారు పడతాం. मैंने क्या किया, फिर थोड़ी देर के बाद पूछा तो अध्यापक जी या अध्यापिका जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल परसों एक सप्ताह से पाठशाला नहीं आई थी। तब अध्यापिका जी ने क्या कहा, क्यों नहीं आई तुम, कल नहीं आई, परसों भी नहीं आई, क्यों नहीं आई। इस प्रकार अध्यापिका जी ने मुझसे पूछे तो मैंने मेरी माँ के तबीयत के बारे में बोली थी। तो अध्यापिका जी ने क्या कहा, कल से ज़रूर पाठशाला को आने के लिए कहा और पाठ्यांश के बारे में भी मुझे समझाया और कहानी पढ़ने को कहा। मैं क्या करने लगी, क्या कर रही थी, वह लोमड़ी का कहानी पढ़ने लगी। लोमड़ी की कहानी पढ़ते रहे तो मुझे बहुत मज़ा आया। और साइना ने तो अपनी कहानी उत्तर पुस्तिका में लिख भी ली थी। कल आई थी, उन्होंने क्या काम करना है मेरे दोस्त को मालूम है, इसीलिए उन्होंने क्या कर रही थी, अपने अपने उत्तर पुस्तिका में सब लोग लिखने लगे। मैं तो आज ही पाठशाला को आई, इसीलिए मुझे थोड़ी समय लगा और मैं भी वह लोमड़ी की कहानी पढ़कर
लिखने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे दोस्तों ने मुझसे पहले ही वो लोग क्या करने लगे, लिखकर अध्यापिका जी को दिखाने लगे। और वहाँ पर रवि और इरफान ने कक्षा में देखे तो क्या हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। रवि और इरफान क्या कर रहे थे, एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। हम भी देखते रहते हैं, मारते हैं। अध्यापिका जी इधर पलटे तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ होते रहता है। सभी कक्षाओं में होने का कार्यक्रम यही है। हमारे कक्षा में भी रवि और इरफान एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। अध्यापिका जी ने इस ओर पलट कर देखी और उन दोनों का काम भी देख ली और हमारे अध्यापिका जी ने डांटने लगी। इतने में 10 मिनट की छुट्टी हो गई। अल्प विराम रहता है ना, हाँ, 10 मिनट की छुट्टी मिली। मैंने शमीम और ममता से खूब सारी बातें की। एक सप्ताह से मैं पाठशाला को नहीं आई, इसीलिए मेरे पास बहुत विषय है, बात करने के अंश बहुत है। इसीलिए मैंने खूब का अर्थ होता है अधिक, ज़्यादा। खूब का अर्थ होता है बहुत, अधिक, ज़्यादा, ఎక్కువ, मोर अनమాట। अधिक बातें की और शाम को खूब खेला। दिन कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। इस प्रकार शुक्रवार का कार्यक्रमों के बारे में अपने डायरी में लिख ली। और तीसरे दिन 22 सितंबर 2012 शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन मैंने, कल तो समय पर नहीं पहुंच पाई ना, शनिवार के दिन मैंने क्या किया, समय पर पाठशाला पहुंच गई। पहुंचना मीन्स रीच, हमने पहुंचना, రీచ్, చేరుకోవడం, समय पर समय पर पहुंच गई। पाठशाला में पाठशाला समिति की बैठक थी। पाठशाला समावेशम उंदी, पाठशाला समिति की बैठक थी। उसमें सरपंच जी भी आए थे। हमारे पाठशाला में कुछ समावेश है तो कौन कौन आते हैं आप सब लोगों को मालूम है। हमारे ग्राम के प्रथम नागरिक कौन होता है, सरपंच जी आते हैं और सब को बरामदे में बिठाया गया। మనకు కూడా ఉంటున్నాయి కదా, తెలుసు కదా, మనకు పెద్ద హాల్ ఉంటుంది, మనకు సమావేశ మందిరము అంటాం। సమావేశాల కోసము మనము ఇప్పుడు చిన్న క్లాసులో అయితే అందరూ కూర్చోలేరు, అందుకనే సమావేశం కోసం ఒక స్పెషల్ రూమ్ ఉంటుంది। समावेश मंदिर में बिठाया गया। प्रधान अध्यापक जी और सरपंच जी ने बारी बारी हमसे बातचीत की, अच्छे बातों के बारे में और समावेश के बारे में, समावेश क्यों लगा गया है, क्यों लगाए हैं, इसके बारे में बोलते रहते हैं ना। उसी प्रकार सरपंच जी और प्रधानाध्यापक जी ने इसके बारे में बोलने लगे। प्रधानाध्यापक जी ने बताया, भारत सरकार बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून, राइट टू एजुकेशन, वह शिक्षा का कानून कब अमल में आया, 2010 में अप्रैल 1, पहला दिन अप्रैल 1, 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, अधिकार कानून, RTE, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, अप्रैल 1, 2010
1 अप्रैल 2010 में RTE अमल में लाया गया है। इस कानून के अनुसार यह तो छात्रों के लिए है। इस कानून के अनुसार क्या होता है, 6 से 14 6 to 14 ईयर्स वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क शुल्कमु अंटाम, निःशुल्क विदाउट फी, फ्री एजुकेशन, అనివార్య కంపల్సరీ, ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్. ప్రతి ఒక్కరూ స్కూలుకు పోవాల్సిందే. నేను స్కూలుకు పోనంటే కుదరదు. 6 to 14 ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలు ఎవరైనా బడిలోనే ఉండాలి. మనందరికీ తెలుసు, పనిలో ఉండొద్దు, బడిలో ఉండాలి. 6 to 14 ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలందరూ కంపల్సరీ స్కూల్లోనే ఉండాలనేటువంటిది ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయం. ఆ చట్టము RTE, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, शिक्षा का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून. ఈ చట్టాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన తేదీ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది, April 1, 2010. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్. 6 to 14 ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరూ పాఠశాలలోనే ఉండాలి. వాళ్ళకి మరి విద్య ఏ విధంగా అందాలి, ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ, అనివార్యమైనటువంటి, తెలుగులో కూడా అనివార్యం, कंपलसरी एजुकेशन अनమాట. शिक्षा पाने का अधिकार है, उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा, खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. फ्री एजुकेशन. भारत सरकार हर बच्चे के चेहरे में खुशी देखना चाहती है. हमारे भारत सरकार हर एक बच्चे के चेहरे में खुशी देखना चाहती है. तब सायना ने प्रधानाध्यापक जी से पूछा, सरकार हमारे लिए और क्या सुविधाएं दी रही हैं. सायना ने और एक प्रश्न पूछी, क्या और क्या क्या सुविधाएं सरकार हमें दे रही हैं. सरकार हमारे लिए तो तब प्रधानाध्यापक जी को वह प्रश्न अच्छा लगा. सरकार हमारे लिए पौष्टिक भोजन दे रही है. हमारे मध्याह्न भोजन सबको मालूम है, उसमें एक मेनू रहता है, एक एक दिन एक एक प्रकार का भोजन हमें देते हैं. वह उसमें तो पौष्टिक भोजन रहता है. बालिका शिक्षा, फाइजल की सुविधा, खेल सामग्री, खेल का मैदान, पोशाक, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और विविध प्रकार की सुविधाएं, प्रोत्साहन आदि दे रही है. देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म्स, एक रूप वस्त्र, यूनिफॉर्म्स, फ्री यूनिफॉर्म्स और पाठ्य पुस्तक फ्री, और खेल का मैदान. हमारे पाठशाला में देखिए बहुत बड़ा मैदान है, और खेल की सामग्री. इस प्रकार अनेक प्रकार के सुविधाएं सरकार हमारे पाठशालाओं में दे रही है. इसीलिए हम सरकार पाठशालाओं में ही आकर पढ़ना है. इसकी देखिए अनेक सुविधाएं हैं, और क्या है, निःशुल्क, एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगा. प्राइवेट पाठशालाओं में तो अधिक फीसेस आपको मालूम है. सब लोग पैसे खर्च करने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं होगा, इसीलिए हमारे सरकार पाठशालाओं में आकर पढ़ने के लिए सभी लोग उत्सुक रहना चाहिए. और इस प्रकार सरकार की ओर से जो दिए गए सुविधाओं को पाकर हम अच्छे नागरिक बनने की ज़रूरत होती है. सरकार का एक नारा भी है, सब पढ़े और सब बढ़े, सब पढ़े और सब बढ़े. और हमारे भारत में
100% साक्षरता, 100% साक्षरता, 100% లిటరసీ, 100% లిటరసీ అనేది మన ప్రభుత్వం యొక్క నినాదం. అందుకనే మనకు ప్రభుత్వం ఎన్నో సౌకర్యాలను ఇచ్చి పాఠశాలల్లో చదువుకోమని చెప్తుంది. కాబట్టి మనందరము ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో చేరి అనేక సదుపాయాలను మనము వినియోగించుకొని ఒక మంచి పౌరుడిగా ఎదగాలని, మన మహాపురుషుల కన్న కలలను సాకారం చేయాలని ఆశిద్దాం అని प्रधानाध्यापक जी ने हमारे लिए एक उपन्यास दिया है. यह बातें सुनकर सभी लोगों ने क्या किया? तालियां बजाई. मैंने क्या किया? यह सब बातें जाकर मेरे घर जाकर मैंने क्या किया? अपने माता पिता से सारे विषय बोल दिया. इस प्रकार शनिवार का दिनचर्या भी अपनी डायरी में, दिनचर्या पुस्तिका में मैंने लिख ली. इस प्रकार 3 दिन की दिनचर्या समीना ने लिख लिया और घर जाकर अपने कल पाठशाला में क्या क्या हुआ, आज पाठशाला में क्या क्या हुआ, प्रधानाध्यापक जी ने क्या बताया, सरपंच जी ने क्या बताया, ये सब विषय हम अपने घर में बोलकर अपने डायरी में भी लिख लिया. कल क्या करेंगे? हम सब आज ही एक उत्तर पुस्तिका खरीद कर अपने बारे में दिनचर्या पुस्तिका में लिखकर लाएंगे. वह दूसरों को बताने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, अपने पास ही रख लेना चाहिए. और क्या नहीं करे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत किया है, सब के बारे में उसी में सही विषय ही लिखने की ज़रूरत है. कल हम और एक कानून की विधा के बारे में पढ़ेंगे, वह है पोक्सो. पोक्सो के बारे में कल पढ़ेंगे. अच्छी बात है ना बच्चों? सब लोग डायरी लिखकर अपने पास ही रख लीजिए और कल आकर मैं पोक्सो के बारे में और अभ्यास कार्य में बताऊंगी. अच्छी बात है बच्चों. धन्यवाद.